पृथ्वी पर लगभग 7500 से भी ज्यादा फलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 10% ही हम मनुष्य खाते हैं। सभी फल एक समान नहीं होते। यह न केवल उनके स्वादों पर निर्भर करता है, बल्कि इनमें यह भी शामिल है कि आखिर उन्हें कितने में बेचा जा सकता है। हम लोग हमेशा जो फल खाते हैं उनका रेट नॉर्मल होता है, क्योंकि उन्हें हमारे आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है, वो भी बड़े मात्रा में। ऐसे तो फलों का राजा आम को माना जाता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी फल पाए जाते हैं जिनकी रेट सुनकर अब आप इन्हें ही फलों का राजा मानने लगेंगे, क्योंकि ये फल बहुमूल्य हैं। इन्हें खरीदने तथा बेचने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं दुनिया के कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव फलों को। और हाँ, वाओ माय इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेंसुका वाटरमेलन। अब आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ खास है। देखिए इस तरबूजे को, इसका नाम डेंसुका वाटरमेलन है। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि ऐसे तरबूजे तो हमारे मार्केट में मिलते तो हैं, इसमें क्या खास है। लेकिन आप शायद गलतफहमी में हैं। आपने मार्केट में जिस तरबूजे को देखा है वह असल में डार्क ग्रीन होता है, ब्लैक नहीं। इस काले रंग के तरबूजे को अब तक का अधिकतम मूल्य $6000 यानी करीब 4.5 लाख रुपए में बेचा गया है। हालांकि अगर आप बहुत भाग्यशाली हो तो आपको लगभग 15 से 20 हजार रुपये में एक तरबूजा मिल सकता है। जापान में हर साल इस तरबूजे की नीलामी होती है, जिसमें बहुत सारे लोग इस महंगी फ्रूट को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस तरबूजे में जो इतना एक्सपेंसिव है? दरअसल डेंसुका वाटरमेलन औसतन तरबूज की तुलना में काफ़ी मीठे होते हैं, और इतना ही नहीं, वे क्रंची भी होते हैं। अगर आपके पास भी इतने पैसे हैं तो आप इन्हें खरीद कर एक बार जरूर टेस्ट करें। यदि पैसे नहीं हैं तो आपकी प्रॉपर्टी कब काम आएगी? ट्यूनो टोमेंगो मैंगोज। अच्छा, आप ही बताइए कि आपने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा कितने महंगे आम को खाया है? यही 100 रुपये के जी, 200 रुपये के जी, अच्छा चलिए मान लेते हैं 1000 रुपये के जी। लेकिन यहाँ इस आम को देखिए, वाकई यह फलों का राजा कहलाने लायक है। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि यह देखने में बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जापान में एक नीलामी में इस आम के एक जोड़े को करीब 3 लाख रुपए में बेचा गया था। ऐसे तो इस आम के एक जोड़े को 80,000 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन इन्हें 3 से 4 लाख रुपए में बेचने के लिए इनका एक आम का वजन 350 ग्राम और इसका रंग गहरा लाल होना चाहिए। ये फल अत्यंत मीठे होते हैं। इस आम के नाम को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है सूर्य का अंडा। अब पता नहीं जी कौन इस फल का नशा करता है, केवल एक आम के लिए लाखों रुपए खर्चा करता है। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया मीम्स बनी। याबरी किंग मेलन। अब इसके नाम में ही किंग जुड़ा है तो आप इसके दाम का अंदाजा लगा सकते हैं। याबरी किंग मेलन अन्य 2 खरबूजे का एक हाइब्रिड है, जिसे होक्काइडो द्वीप पर याबरी ग्रीन हाउस में उगाया गया, जिसके वजह से इसका नाम भी याबरी किंग मेलन पड़ा। इनका त्वचा बिल्कुल चिकना तथा नरम होता है, जो इसे अन्य मेलन से सबसे अनोखा बनाता है। याबरी किंग मेलन को मिट्टी के बजाय ज्वालामुखी के राख में उगाया जाता है। ये फल भी बहुत कम मात्रा में उगाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और मीठे होते हैं, जिसके वजह से इनकी एक पीस का औसतन मूल्य $12,000 होता है। लेकिन 2008 के एक नीलामी में एक याबरी किंग मेलन को $30,000 यानी करीब 2,10,000 रुपये में बेचा गया, जो इसे दुनिया की सबसे महंगा फ्रूट्स बनाता है। रूबी रोमन ग्रेप्स। जब मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट की बातें ही कर रहे हैं तो इनमें ये मीठे अंगूर कैसे ना शामिल हो। अब मैं इसके लिए आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि आप केवल एक अंगूर खाने के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुकानदार फ्री में ही एक अंगूर के दाने को दे सकता है। लेकिन यह बात इस रूबी रोमन ग्रेप्स के साथ लागू नहीं होती। ये लाल मीठे अंगूर इतने एक्सपेंसिव है कि इनके एक अंगूर के लिए आपको 30,000 रुपये खर्च करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इन अंगूरों के गुच्छे का रेट कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, रूबी रोमन ग्रेप्स की एक गुच्छे की प्राइस
$11,000 यानी करीब 8 लाख रुपए है। ये अंगूर सबसे मीठे तथा कम अम्लता के लिए जाने जाते हैं। यह दुनिया के सभी अंगूरों के स्पीसीज में सबसे प्यारे अंगूर हैं। अब आप भी प्लान बनाइए इस अंगूर की खेती करने की। द पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की जलवायु अच्छी होती है, लेकिन यह पाइनएप्पल के लिए अच्छी नहीं होती। इस जलवायु में अनानास विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यह केवल आधा सच है। अनानास वास्तव में यूरोप में विकसित होते हैं। बस थोड़ी सी मानवीय मदद के साथ यहाँ का मौसम अनानास के लिए पर्याप्त हो सकता है। लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन यूरोप का एक आखिरी गार्डन है जहाँ अनानास उगते हैं। इस गार्डन में केवल पाइनएप्पल ही उगाए जाते हैं, जिसके लिए 18वीं शताब्दी के एक यूनिक टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में बड़ी मात्रा में ताजे खाद और मूत्र की मिक्सचर का उपयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से उन गड्ढों को गर्मी मिलती है जहां अनानास का रोपण होना है। आमतौर पे इन पाइनएप्पल को बेचा नहीं जाता क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। एक पाइनएप्पल का दाम आमतौर पे $1500 से भी अधिक यानी लगभग 1 लाख रुपए तक लगाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक नीलामी में किसी खरीदार को एक पाइनएप्पल के लिए $16,000 यानी अभी के हिसाब से करीब 4,60,000 रुपए देने पड़े। अरे इतने एक्सपेंसिव फ्रूट खाते खाते अब पेट भर गई है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, इस चैनल पे ऐसे ही मजेदार वीडियो आती रहती हैं। सो वाओ माय इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू।